मूसा के जीवन के विषय में बड़े विस्तार से मैं आपसे बांट रहा हूं। मूसा खतरे के समय जन्मा। मूसा गुमनाम माता पिता से जन्मा। मूसा आत्मिक माता पिता से जन्मा। मूसा सुंदरता के साथ जन्मा। मूसा अद्भुत रूप से बचाया गया। मूसा सारी विद्याओं को सीखा। मूसा धन संपत्ति को, अधिकार को, आनंद को नहीं चाहा। आज दो विषय आपसे मैं बांटने की आशा कर रहा हूं। पहला है पिछले समय जिस विषय को मैंने आपसे बांटा उसे कंटिन्यू करते हुए एक नए विषय को आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। मूसा सारी विद्याओं को सीखा। कौन है ये मूसा? गुमनाम माता पिता से जन्मा। प्रिय मूसा लेवी गोत्र में जन्म लिया। लेवी गोत्र के विषय में मैंने बड़े विस्तार रूप से आपसे बांटा था। वास्तव में लेवी गोत्र श्रापित था। उसके बुरे आचरण के कारण याकूब ने अपने पुत्र लेवी को श्राप दिया, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसे गोत्र में मूसा जन्म लिया। मूसा की मां कौन है, पिता कौन है, जब मूसा जन्म लिया था बाइबल में लिखा नहीं गया। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय में एक लेवी व्यक्ति इस तरह लिखा हुआ है। उसके माता पिता के विषय में बिल्कुल लिखा नहीं है। गुमनाम थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन मूसा जब बुलाया गया, जब मूसा चुन लिया गया, जब मूसा को अलग किया गया, जब मूसा को परमेश्वर दर्शन दिया, उसके बाद बाइबल में मूसा के पिता का नाम अमराम, मूसा की मां का नाम योकेबेद बाद में लिखा गया था। परमेश्वर मूसा को दर्शन देने के बाद मूसा के माता पिता को पहचान मिली। मूसा खतरों से भरे हुए दिनों में जन्मा। लड़के जन्म लेने से उन्हें मार दो, इस तरह दुष्ट फिरौन ने आज्ञा जारी किया। बुरी आज्ञा जब पालन किया जा रहा था, ऐसे समय में मूसा जन्मा। भयानक खतरों के समय में मूसा जन्म लिया। बाइबल बताती है जब मूसा खतरों के समय में जन्म लिया था, मूसा बहुत सुंदर था। मूसा को जब देखे तो मूसा बहुत सुंदर था। मूसा जो बहुत सुंदर था, जो बहुत अद्भुत था, उस पुत्र को वो माता और पिता विश्वास ही से आत्मिक रूप से पालना है निर्णय लिए। वो खतरों के समय में जन्म लिया, फिर भी फिरौन जो खतरनाक शासन को कर रहा था, ऐसे शासन काल में भी मूसा की बड़ी सावधानी से रक्षा किए वो माता और पिता। प्रिय बेटे और बेटियां जो परमेश्वर के दिए गए तोहफे हैं, इनकी सावधानी से रक्षा करना माँ की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारा विरोध कर रहे हैं, इस तरह सामान्यतः बहुत से माता पिता आज के दिन कह रहे हैं। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमें मारने के लिए ऊपर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति आज बहुत से घरों में देखी जा सकती है। इस तरह हमारे बच्चे हमारा विरोध कर रहे हैं कहने वाले माता और पिता, हम अपने आप से प्रश्न करें। सबसे पहले हम परमेश्वर के संतान हैं। आप पिता हो सकते हैं, मां हो सकती हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा एक पिता है, हम आत्मिक हैं। हम जो आत्मिक हैं, हमारा आत्मिक पिता भी है। क्या हम उस पिता के अधीन होते हैं? परम पिता परमेश्वर के हम जो बच्चे हैं अधीन हो रहे हैं क्या? माँ के रूप में परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं क्या? पिता के रूप में आप परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं? क्यों, किस लिए? आप उनके बच्चे हैं ना। आज बहुत से माता पिता परमेश्वर के अधीन नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। आप पिता होने से पहले, मां होने से पहले आप एक पति पत्नी हैं। पत्नी के रूप में परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं क्या? पति के रूप में परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं क्या? पत्नी के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं? पति के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। घर बनाने की प्रक्रिया में आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं या अपने मन मर्जी से जी रहे हैं? बुद्धिमान पति अपने परिवार का पोषण करता है।
एक आदर्श पति एक आदर्श पिता के रूप में अपने आप को बनाता है। बहुत से परिवारों में बच्चों के बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? माँ का परमेश्वर के अधीन ना होना, अपने मन मर्जी से जीना, अपने मुंह को अधीन में नहीं रखती, उसके व्यवहार में पवित्रता नहीं रहता, उसके जीवन में जिम्मेदारी नहीं रहती, मेहनत करने का व्यक्तित्व नहीं होता, आलस से भरा हुआ पति, आलस से भरी हुई पत्नी, मेहनत करने का मन नहीं होता, हमेशा खाते रहना, हमेशा सोते रहना, और क्या बचा है बताइए? बचना है तो घुमक्कड़ के रूप में जीने वाले पति और पत्नी किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं? बच्चे विरोध कर रहे हैं तो एक बार हम अपने आप को जांच लें तो अच्छा है। हम परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर जैसा चाहते हैं ऐसे जी रहे हैं क्या? यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय इस तरह आज्ञा देती है। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय, परमेश्वर हमारे विषय में इस तरह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आइए एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे बच्चे मुझसे बलवा कर रहे हैं। यस, यही परमेश्वर कह रहे हैं। आप पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती हैं। आप परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं, इसलिए आपके बच्चे आपका विरोध कर रहे हैं। ये सत्य है। आप में जो कमी है उसे आप जान लीजिए। एक माता पिता के रूप में आपकी कमी क्या है जान लीजिए। आप जानबूझ के जो पाप कर रहे हैं उसे जान लीजिए। वचन के विरोध में आप में जो स्वभाव है उसे जान लीजिए और सही कर लीजिए। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी आज्ञा मानेंगे। ये सत्य है। इसलिए हर एक माता और पिता शायद इस झुंड के हैं। किस झुंड के? अंत में परमेश्वर स्वर्ग से कह रहा है, पृथ्वी से कह रहे हैं, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी ध्यान दे, कान लगा। ये मेरे बच्चे हैं, इसलिए इनका पालन पोषण किया, इन्हें महान किया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जानते हैं? नौकरी मिलने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद, उन्हें ज्ञान देने के बाद, उनकी स्थिति गति बदलने के बाद, उन्हें स्वास्थ्य देने के बाद, उन्हें पदवी देने के बाद, उनको अधिकार देने के बाद वे मेरा बलवा कर रहे हैं। है क्या कोई हमारे बीच परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाले? पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सावधान। पहले मेरे बच्चे कहा, लेकिन उनके बलवा करने के कारण, मन मर्जी से जीने के कारण वे क्या कह के बुलाए गए जानते हैं? अगले वचन को देखिए। यह जाति पाप से कैसी भरी है। कौन है ये लोग? बलवा करने वाले कौन हैं? पापी जाति हैं। बलवा करने वाला हर एक पति, बलवा करने वाली हर एक पत्नी, बलवा करने वाले हर एक माता और पिता, उन्हें परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पापी जाति, अधर्म से भरी हुई जाति, अधर्म से लदा हुआ समाज, कुकर्मी वंश। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। जो माता और पिता, जो पति और पत्नी, जो बेटा या बेटी परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, उन्हें क्लेश होगा। बाइबल बताती है। उतना ही ना, वे यहोवा को तुच्छ जाने। आप परमेश्वर को तुच्छ जाने, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाने, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाने, अपनी मन मर्जी से जीने के आदी हो गए। आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे पूरा करना चाहते हैं। मन में जो सोच उत्पन्न होती है उसी के अनुसार करना है। आपने जो सोचा वही होना है। यदि ऐसे नहीं होने से दुष्टता का व्यवहार करते हैं, शैतान जैसा काम करते हैं, मन मर्जी से व्यवहार करते हो, यह आपका स्वभाव है। परमेश्वर कह रहे हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। क्या लिखा है? वे यहोवा को छोड़ दिए। उन्होंने इज़राइल के
पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। प्रियो, क्या होता है? परमेश्वर के संतान के रूप में हमें रहना, यदि परमेश्वर को छोड़ने से क्या होता है? परमेश्वर के बिना जीने से क्या होता है? परमेश्वर के भय के बिना जीने से क्या होता है? परमेश्वर के भय भक्ति के बिना व्यवहार करने से क्या होता है? अपने ही हाथों से आप क्लेश को मोल लेंगे, अपने ही हाथों से आप कष्टों को मोल लेंगे, हानि को मोल लेंगे। वो क्लेश हो, वो कष्ट हो, वो हानि हो, किस रूप में आएगा जानते हैं? वो भी बाइबल में है। क्या है वो रूप? देखेंगे, आइए। 5वां वचन, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? अधिक मार खाओगे। तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, बीमारी, सिर में बीमारी, शरीर में बीमारी, हृदय में बीमारी, किडनी में बीमारी, लिवर में बीमारी, खून में बीमारी, हड्डियों में बीमारी। सावधान। इसका कारण जानते हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे छोड़ दिए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जी रहे हो, अपनी मन मर्जी से व्यवहार कर रहे हो, इसलिए पांव से लेकर सिर तक बीमारी, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजड़ा है। प्रिय, ये सब परमेश्वर किससे कह रहे हैं? अपने बच्चों से ही कह रहे हैं। मैं अपने बच्चों से आशा किया, उन्हें ऊंचा करने की आशा किया, ऊंचा किया, लेकिन मुझ पर बलवा किए। बलवा करने वाली हर एक माँ, बलवा करने वाला हर एक पिता, बलवा करने वाला हर एक पति और पत्नी, सुनिए हमारी स्थिति क्या होगी। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरे बच्चे मेरे विरोध में बलवा कर रहे हैं। इस तरह रोने वाले हर एक माता और पिता, सबसे पहले हमें अपने आप से क्या प्रश्न करना है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूं कि नहीं? मैं परमेश्वर के संतान हूं, उनकी इच्छा के अनुसार मैं जी रहा हूं कि नहीं? आप अपनी कमी को जान ले तो अच्छा है, आप अपनी कमी को सही कर ले तो अच्छा है। आप वचन के विरोध में जीते हुए, वचन के विरोध में व्यवहार करते हुए, वचन के विरोध में सोचते हुए, मेरे बच्चे अच्छे से रहना, मेरे बच्चे आत्मिक रहना, मेरे बच्चे भक्त रहना आशा करना केवल मूर्खता है। सुनिए प्रियो, मूसा की माता और पिता, जब मूसा का जन्म हुआ, विश्वास ही से दोनों मिलकर, केवल अकेले नहीं, केवल मूसा की मां अकेली भक्त नहीं थी, मूसा का पिता ही भक्त नहीं था, दोनों मिलकर, दोनों भक्त थे, दोनों आत्मिक थे। कितनी अच्छी बात है प्रियो। माता पिता आत्मिक होकर बच्चों का पालन पोषण करना कितना अद्भुत है प्रियो। आज कितने परिवारों में ये सौभाग्य है। पति पत्नी आत्मिक होकर बच्चों का पालन पोषण करना महान सौभाग्य है, सौभाग्य है। इस सौभाग्य को अपने बच्चों को देने की कोशिश करें। आत्मिक माता और आत्मिक पिता के रूप में बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार को बनाना सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य आज आपके जीवन में है कि नहीं मैं नहीं जानता, होने से अच्छा है। मूसा को ऐसा सौभाग्य मिला, खतरे के समय जन्मा, लेकिन आत्मिक माता पिता से जन्मा, फलस्वरूप खतरे के समय जन्म लेने पर भी आत्मिक माता पिता से जन्मा, इसलिए अद्भुत रूप से मूसा बचाया गया। मूसा की मां उसे टोकरी में रखी, नील नदी में छोड़ दी, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सौंपी। जिसे परमेश्वर के हाथों में मूसा की मां ने सौंपा, उसे परमेश्वर ने क्या किया? वापस लाकर मूसा की मां के हाथ में सौंपा। उस दिन फिरौन की बेटी उसी समय में नील नदी में स्नान करने आई। उसी समय में उस टोकरी में जो बच्चा था बहते हुए उनके सामने आया, या उसका रोना उन्हें सुनाई पड़ा। जोसेफस नाम के एक
इतिहास के लिखने वाले व्यक्ति ने अपने जांच में उन्होंने क्या प्रकट किया कि फिरौन के बेटी की कोई संतान नहीं थी, फिरौन के कोई बेटा नहीं था, फिरौन का कोई पोता नहीं था, फिरौन की बेटी की संतान नहीं थी। ध्यान से देखे परमेश्वर कितना अद्भुत है। यहां आत्मिक माता पिता अपने बच्चे का पोषण करना मुश्किल था, खतरे का समय था। अपने ही हाथों से नील नदी में छोड़ देने से वहां कौन आया? जिसकी संतान नहीं थी, फिरौन की बेटी आई। और उसी समय मूसा उस टोकरी के अंदर रोता हुआ दिखाई दिया। वही आंसू, फिरौन की आज्ञा जो कठोर थी फिर भी उसकी आज्ञा को तोड़े फिरौन की बेटी को विवश किए। उसी समय मरियम वहां आकर, सुनिए, अगर आप परमिशन दें तो इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक दाई को लेकर आऊंगी, एक आया को लेकर आऊंगी। जाओ लेकर आओ। जाकर उसी की मां को लेकर आई। जिस पुत्र को प्रभु इसे मैं आपके हाथ में सौंप रही हूं कहकर टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ी, उसी पुत्र को परमेश्वर क्या किए, लाकर फिर से उन्हीं के हाथ में सौंप दिया। मेरे हाथ में सौंपा हुआ कुछ भी मेरे हाथों से दूर नहीं होगा। परमेश्वर की यह अद्भुत सच्चाई है। प्रिय भाई और बहन, आज आपके जीवन में आपके हाथ से कुछ निकल रहा है, सोच रहे हैं क्या? मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा परिवार इसे खोने जा रहा है, मैं इसे खोने जा रहा हूं, मैं अपने पत्नी को खोने जा रहा हूं, मैं अपने पति को खोने जा रही हूं, हम बच्चों को खोने जा रहे हैं या खो दिए हैं। आप जिसे खो दिए हो, जिसे आप खोने जा रहे हैं और जिसे खोने के लिए तैयार है, उसे लाकर मेरे प्रभु के हाथ में सौंपिए। मेरे परमेश्वर के हाथ में सौंपा गया कुछ भी आप खो दें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे वापस लाकर आपके हाथ में रख दे। मेरा परमेश्वर सक्षम है। अपने पुत्र को परमेश्वर के हाथों में सौंपने से परमेश्वर क्या किया? वापस लाकर उनके पुत्र को उनके हाथ में सौंपा। वो मां उसे दूध पिलाते हुए आत्मिक बातों को भी उसे सिखाई, आत्मिक मूल्यों को सिखाई। बहुत छोटी उम्र में ही उस बच्चे को परमेश्वर के विषय में सिखाई, परमेश्वर के विषय में शिक्षा दी। प्रिय माताओं पिताओं, बचपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर के विषय में सिखाइए, वचन को सिखाइए, वचन के अनुसार जीना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करने वाले के रूप में बढ़ाइए। ये आशीष है। लड़के को उसी मार्ग का उपदेश दो, ऐसे बाइबल में नहीं है। बाइबल में ऐसे नहीं है। क्या लिखा जानते हैं? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें। उपदेश देना और सिखाने में अंतर है। सिखाना यानी पहले आपको सीखना है, पहले आपको सीखना है, पहले आपको करना है। माताओं पिताओं, आप जो चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, उससे पहले आपको करना है। आज हमारे घरों में हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसलिए। आज बच्चे बाइबल नहीं पढ़ने का कारण माता पिता के रूप में हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए। आज बच्चे संगति में नियमित रूप से नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है? माता पिता के रूप में हम परमेश्वर की उपस्थिति में नियमित नहीं जाते हैं इसलिए। आज बच्चों में परमेश्वर के प्रति भय नहीं होने का कारण क्या है? हम में परमेश्वर के प्रति भय भक्ति नहीं है। आज बच्चे मुंह खोलते ही झूठ बोलते हैं। इसका कारण क्या है? आज हमें बहुत से लोग मुंह खोलते ही झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले माता, झूठ बोलने वाले पिता से कैसे बच्चे जन्म लेंगे बताइए? झूठ बोलने वाले ही जन्म लेंगे। बच्चों से पूछने से कौन सिखाया तुम्हें झूठ बोलना? तुमने ही सिखाया है। आज बच्चे यदि गालियां दे रहे हैं तो कौन सिखा रहा है उन्हें? मां सिखा रही है, पिता सिखा रहा है। आप कह सकते हैं क्या कह रहे हैं ब्रदर? कोई माता पिता अपने बच्चों को गालियां सिखाएंगे क्या? बच्चों को गालियां सिखाएंगे? आप जानबूझ के नहीं सिखा रहे हैं। वो जिसे सुनते हैं उसे ही वे सीखते हैं। आप गालियां देने से वही सीखते हैं वे। आप पत्नी को मारते हैं, यही सीखते हैं। पति का आप विरोध करते हैं, वे सीखते हैं। जो आप उनके सामने कर रहे हैं वही सीख रहे हैं। एक बेटी पति से झगड़ा कर ली, घर आ गई। क्यों आई हो बेटी? पति से झगड़ा हो गया। पति से झगड़ा करना क्या है?
पति से झगड़ने से गृहस्थी कैसे करेगी? तो आपने तो यही सिखाया है ना मम्मी। बचपन से मैंने यही तो देखा है। हमेशा पिताजी से झगड़ते रहती हो, चिल्लाती हो और चीखती रहती हो। आपको देखकर तो मैं सीखी हूं। कौन सिखाया गृहस्थी को बर्बाद करना? मां ने ही सिखाया है। पति के ऊपर चिल्लाना किसने सिखाया? मां ने सिखाया है। पत्नी को मारना कौन सिखाया है? पिता ही सिखाया है। आज बहुत से पति विवाह होने के बाद पत्नी को मारते हैं। नहीं है कहेंगे? हैं। कौन सिखाता उन्हें? पिता सिखाता है। आज मेरे बच्चे बलवा कर रहे हैं कह के रो रहे हो। सुनो, पहले आप बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध। इस सत्य को जान लो। आपके बच्चे जो करना है आप आशा कर रहे हैं, उससे पहले आप कीजिए। बाइबल बताती है पिता को जो करते हुए पुत्र देखता है उसे ही वो करता है। आप जो करते हैं उसे ही आपका बेटा करेगा, आपकी बेटी करेगी। कृपया इस बात को ना भूलें। पुत्र को बचपन से ही परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति को सिखाई, परमेश्वर के सच्चाइयों को वो सिखाई, परमेश्वर के उद्देश्यों को सिखाई। अपने गोद में रखकर उसका पोषण करते समय ही आत्मिक पाठों को सिखाई। वो स्वयं ऐसे जी, बच्चे को सिखाई। उसके बाद क्या हुआ? उस बच्चे का दूध छोड़ने का समय जब आया, उसे ले जाकर फिरौन की बेटी को सौंप दी। शमूएल की मां को देखिए, बहुत आत्मिक थी। बचपन से ही आत्मिक पाठों को सिखाई, बचपन से ही परमेश्वर के प्रति भय भक्ति को सिखाई। कारण जानते हैं? वो आत्मिक थी इसलिए। वो आत्मिक थी इसलिए बचपन से ही शमूएल को आत्मिक पाठ सिखाई। उसका दूध छुड़ाने के बाद उसे ले जाकर परमेश्वर के भवन में छोड़ दी। उस परमेश्वर के भवन में रहने वाले याजक और सेवक बहुत ही दुष्ट थे। एली के पुत्र लुच्चे थे, पाप से भरे हुए थे। ऐसे दुष्ट याजकों के बीच अपने पुत्र को छोड़ दी। विश्वास किस पर? अपनी प्रार्थना पर, अपने पालन पोषण पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास। दुष्ट लोगों के बीच में हमारे बच्चों को जब छोड़ना पड़े, माताओं पिताओं, हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा जानते हैं? खतरनाक ऐसे समाज में, इस बुरे संसार में पढ़ाई के लिए जब हमारे बच्चों को जाना पड़े, उनकी रक्षा कौन करता है जानते हैं? आपकी परवरिश, पालन पोषण रक्षा करता है। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना रक्षा करती है। पवित्रता, आपकी सिखाई हुई पवित्रता उनकी रक्षा करती है। लेकिन इन दिनों में आज कितने माता पिता अपने बच्चों की प्रेम से पालन पोषण कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ पालन पोषण कर रहे हैं, पवित्रता के साथ पालन पोषण कर रहे हैं। आप में ही प्रार्थना नहीं है, आप में ही प्रेम नहीं है, आप में ही पवित्रता नहीं है। अब बच्चों में कैसे आएगा बताइए? सुबह से शाम तक पापमय मित्रों के साथ जब वे बैठते हैं, घूमते हैं, तब वे कैसे पवित्रता से, प्रार्थना के साथ, प्रेम से जी सकते हैं? माता और पिता, आपके जीवन में जो कमी है आपके बच्चों के लिए शाप का कारण बन रहा है। आत्मिक पिता के रूप में आपको जीना था, आत्मिक मां के रूप में आपको जीना था। आत्मिकता के बिना जीने से आपकी आत्महीनता ही आपके बच्चों की कमजोरी बन गई है। जानने से कितना अच्छा होगा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। बोए गए वचन को पिता हम अपने जीवन में कार्य रूप दे सकें, सहायता कीजिए। मूसा के माता पिता, दाऊद के माता पिता, शमूएल के माता पिता, दानियेल के माता पिता आत्मिक थे। जवानी में वे किसी भी हाल में ना बिगड़े, इस तरह वे पालन पोषण किए। हमारे बच्चे भी जवानी में ना बिगड़े, हम अपने बच्चों को प्रेम से पालें, प्रार्थना पूर्वक पालें, पवित्रता के साथ पालें। ऐसे पहले हमें जीना है। ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए। मैं चाहता हूं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।